बच्चों, let's read this question. The question says vapor pressures of two pure liquids A and B that form an ideal solution are 300 and 800 torr respectively at temperature T. Mixture of the vapors A and B for which mole fraction of A is 0.25 is slowly compressed at temperature T. Calculate composition of first drop of the condensate, total pressure when this drop is formed, composition of the solution whose normal boiling point is T, pressure when only the last bubble of the vapor remains, right? The key concept for this question is Raoult's law. Raoult's law क्या है? Raoult's law basically states that जो partial vapor pressure होता है किसी भी component का वो directly proportional होता है उसके मोलर फ्रैक्शन से, right? और अगर हमें निकालना हो टोटल प्रेशर जब हमारे पास दो कंपोनेंट हमने मिक्स किए हो तो हमारे पास टोटल प्रेशर होता है बेसिकली होता है पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यानी ए और बी कॉम्पोनेंट्स हमने लिए थे, ठीक। ए और बी हमने कॉम्पोनेंट्स लिए, दोनों को मिक्स किया तो टोटल प्रेशर दोनों की वजह से आएगा, वो आएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए यहाँ पे क्या होता है? पी नॉट ए इज बेसिकली द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। पी नॉट बी क्या है? पी नॉट बी इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ठीक। काय ए क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है ए का। काय बी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन है बी का, ठीक ना। हमसे क्या बोला है? वो फॉलो करता है राउल्स लॉ, क्योंकि वो आइडियल सॉल्यूशन दिया हुआ है। आइडियल सॉल्यूशन जो भी होते हैं वो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें, हमसे बोला है कि मिक्सचर ऑफ द वेपर्स ऑफ ए एंड बी फॉर विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.25 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसमें? लिक्विड स्टेट में 0.25, ठीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेट विल बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी 1 माइनस 0.25। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि हमारे पास मोल फ्रैक्शंस जो होते हैं उनका सम कितना होता है? 1 होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बेसिकली हमें निकालना है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट, राइट। फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट क्या हो जाएगा? ठीक, हमारे पास जो पी ए होता है वो हमारे पास पी नॉट ए एक्स ए के बराबर भी होता है, और जो हमारे पास पी ए होता है यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, वो बेसिकली हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इनटू द टोटल प्रेशर, ठीक। पार्शियल pressure of A is basically equals to mole fraction of A in vapor state into total pressure। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A in vapor state, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बेसिकली आ जाएगा P नॉट A का A in liquid state by total pressure, ठीक। अच्छा, टोटल प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया? देखो हमारे पास पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाएगा, है ना। पी प्लस पी बी के बराबर होता है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करें? पी नॉट ए हमारे पास कितना है? पी नॉट ए हैज बीन गिवन एज 300 का ए इन लिक्विड स्टेट किसके बराबर हो जाएगा? वो 0.25 के बराबर हो जाएगा, राइट। बाय टोटल प्रेशर है हमारे पास। काय बी इन वेपर स्टेट क्या हो जाएगा? काय बी इन वेपर स्टेट इज बेसिकली इक्वल्स टू 800 into 0.75, right? 800 into 0.75 by total pressure। इसको हम लोग बोल दें 2, इसको बोल दें हम लोग 1, ठीक। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा काय ए इन वेपर स्टेट बाय काय बी इन वेपर स्टेट इज बेसिकली इक्वल्स टू 300 into 0.5 by total pressure, 800 into 0.75 by total pressure, ठीक।
टोटल प्रेशर से टोटल प्रेशर कट गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 300 इंटू 0.25 बाय 800 इंटू 0.75। ठीक, हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 1/8। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ A in vapor state by mole fraction of B in vapor state is basically equals to 1/8, right? और अगर हमें देखना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ A in vapor state, why इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ B in vapor state को हम लोग 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A in vapor state भी लिख सकते हैं, 1/8 के बराबर हो गया। तो 8 1 माइनस, ठीक, 9 to 1 mole fraction in vapor state. Mole fraction of A in vapor state basically equals to 1/9। और हमारे पास वेपर फेज में B का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/9, कितना 8/9 आ गया। मैं हमसे बोला है टोटल प्रेशर निकालने के लिए, टोटल प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A in vapor state into P naught A plus मोल फ्रैक्शन ऑफ B in vapor state into P naught B। क्या आ जाएगा ये हमारे पास, ये बेसिकली आ जाएगा 300 इंटू 1/9 प्लस 800 इंटू 8/9। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 743.7। और देख ऑप्शन सी में क्या बोला है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो हमारे पास, यानी जो टोटल प्रेशर हो वो कितना हो 760। पी नॉट ए हमें पता है 300 इंटू का ए हो जाएगा 800 इंटू काय बी। ठीक है, काय बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, काय बी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस काय ए। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 500 काय ए। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40/500। ठीक, 40/500 आ जाएगी। ठीक, तो हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2/25 या 0.08। अगर बात करते हैं काय बी इन लिक्विड स्टेट, जब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारे पास तो हो जाएगा 0.92, क्योंकि 1 माइनस 0.808 हो जाएगा। ठीक, मैं आपसे बोला लास्ट बबल, राइट, लास्ट बबल के बारे में, लास्ट बबल तब बनेगा ना जब हमारे पास जो कॉम्पोजिशन होगी, कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर किसके बराबर हो जाए, कॉम्पोजिशन ऑफ कंडेंसेट के, कॉम्पोजिशन ऑफ कंडेंसेट। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाए, टोटल प्रेशर हो जाए वो हो जाएगा 300 इंटू 0.25 प्लस 800 इंटू 0.75। इसको सॉल्व करेंगे तो पी हमारे पास कितना आ जाएगा, पी विल बी इक्वल टू 675 टॉर। राइट, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यही हमसे पूछा था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।